है वो उसकी एक रिवीजन टाइप हो जाएगी। ठीक है, हमारा जो मेन अभी तक जो मेन मेरा मकसद ये था कि आप लोगों को थोड़ा सा ये आइडिया हो सके कि एक्चुअली जो प्रोडक्ट है, हम लोग आगे जाके जब हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, हमें प्रोडक्ट आइडियाज चाहिए, तो उन पे काम कैसे करना है। ठीक है, जर्नल हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस कर लिया था कि आप एक्सप्लोर करते हैं कैटेगरीज को, सब कैटेगरीज को। सेम आपने इसको किया था अलीबाबा पे और अमेजोन पे, और आपने एक लिस्ट बनाई प्रोडक्ट्स की। ठीक है, वो आपकी एक इनिशियली प्रैक्टिस थी, जस्ट गेट आइडिया टू डू सम ब्रेनस्टॉर्मिंग टू एक्सप्लोर द कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज कि एक्चुअली क्या क्या कैटेगरीज और सब कैटेगरीज है, आपको ये बताने के लिए कि पाकिस्तान में क्या कुछ बन रहा है। तो ये इस चीज से आपको एटलीस्ट थोड़ा सा आइडिया। इस एक्टिविटी का मेन मकसद अभी मेरे लिए प्रोडक्ट नहीं था, इस वक्त हमारा मेन मकसद ये था कि आपको ये पता चले कि किस कैटेगरी में, किस सब कैटेगरी में पाकिस्तानी प्रोडक्ट बन रही है। अगर हम पाकिस्तान से काम करते हैं तो थोड़ा सा आपका दिमाग खुले कि पाकिस्तान में क्या कुछ बन रहा है, कहाँ बन रहा है, कैसे कैसे हम आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट, आप अगर 15 प्रोडक्ट्स निकालिए है ना, तो इन 15 के पीछे 15 और आइडियाज भी आपको आए होंगे। उन आइडियाज को एक्सप्लोर करने के लिए आपने मजीद रिसर्च की होगी, तो पता चला होगा क्या पाकिस्तान में बन रहा है, क्या नहीं बन रहा। फिर इन 15 रिसर्च के दौरान आपको सजेशंस में और ऑप्शंस में 20-25 आइडियाज और भी आए होंगे जो पाकिस्तान से बन रहे हैं। तो आपकी रिसर्च थोड़ी सी एक्सपेंड हुई है, आपका माइंड थोड़ा सा चलना शुरू हुआ है, आपको थोड़ा ये पता चला है कि पाकिस्तान से क्या बन रहा है। अब इस वक्त मेरा मेन मकसद ये नहीं था कि आप कोई प्रोडक्ट अभी निकाल के ले आएंगे, इसका मेन मकसद ये था कि आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करें कि पाकिस्तान में क्या बन रहा है। आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करें कि हाउ टू डू द ब्रेनस्टॉर्मिंग टू गेट मोर आइडियाज। आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करें कि क्या क्या प्रोडक्ट बिक रही है और आपको कैसे मार्केट में लाया जा सकता है। अब थोड़े से हम चीजों की तरफ आते हैं टू अंडरस्टैंड द मार्केट्स। प्रोडक्ट हंटिंग में जब हम आगे जाते हैं तो हम प्रोडक्ट हंट का वर्ड सिर्फ इस हद तक यूज करते हैं कि हमें ये आइडिया करना है कि कंपटीशन कितना है और डिमांड कितनी है, बस इससे ज्यादा कंसर्न अभी हमारा नहीं है। तो हमने एटलीस्ट ऐसी प्रोडक्ट्स उठानी है या ऐसे कीवर्ड्स उठाने हैं, उनको हंट करना है, जिससे एटलीस्ट हम ये आइडिया कर सकें कि हम मार्केट में स्टैंड भी कर सकते हैं या नहीं। डेवलपमेंट वगैरह वो एक मेच्योरिटी का लेवल है, उस पर बाद में जाएंगे, लेकिन एक इमेच्योर लेवल पे जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो हमने जरूर देखनी है। क्योंकि वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है, हम पागलों की तरह भी एक जगह जाके नहीं बैठ सकते। वी नीड सम डाटा, वी नीड सम फैक्ट्स एंड फिगर्स। So to get the data and to identify the facts and figures, you need to understand कि डिमांड क्या है और कंपटीशन कितना है। अगर डिमांड और कंपटीशन हमारे प्रोसेस में या हमारी अंडरस्टैंडिंग या हमारे सोर्सेज के मुताबिक है, क्या हम उसको बीट कर सकते हैं या हम उसको बना सकते हैं, तो हम उधर जाएंगे, अदरवाइज स्किप करेंगे। तो क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए हमारे पास मार्केट लिमिटेड है, हम बहुत ज्यादा कैटेगरीज में काम नहीं कर रहे अगर, तो फिर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि इनिशियली टू हंट द प्रोडक्ट जिसकी कुछ डिमांड भी हो, वो पाकिस्तान से भी बन रही हो और हम उसको बीट भी कर सके। आगे जाके कुछ टेक्निकली पॉइंट्स मैं बताऊंगी कि कैसे जो अब बाहिर चीजें बहुत कंपटीशन में नजर आ रही हैं, तो उसकी कंपटीशन को कैसे मारना है, ऐसे कौन से कीवर्ड्स निकालने हैं जो कि आपको आपकी आपकी जो कंपटीशन वाला पार्ट है ना, इसको भी बीट कर सके। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जितने आपको गुरुज मिलते हैं ना, ये आपको ये कहते हैं पाकिस्तानी प्रोडक्ट के ऊपर कंपटीशन बहुत ज्यादा, तो आप काम नहीं कर सकते। लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग, कंपटीशन ज्यादा उन्हीं प्रोडक्ट्स पे होता है जो अच्छी बिकती हैं, और जो प्रोडक्ट्स अच्छी बिकती हैं पैसा उसी में कमा सकते हैं। बात यह कमाना आना चाहिए या बेचना आना चाहिए। तो हम इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे कि बेचना कैसे है, बनाना कैसे है, और अगले की नीड कैसे पूरी करनी है। अब फॉर एग्जाम्पल हम मार्केट को देखते हैं। यूएस मार्केट इज द लार्जेस्ट मार्केट प्लेस, एंड उसके बाद यूके और यूरोप और अदर मार्केट प्लेस जो मिड लेवल मार्केट प्लेस आ जाती हैं। फिर जो स्मॉल मार्केट प्लेसेस हैं जिसमें अब न्यू अमर्जिंग मार्केट प्लेस है, वो ऑस्ट्रेलिया, यूएस, सॉरी ऑस्ट्रेलिया, यूएई एंड केएसए, इट्स एन इमर्जिंग मार्केट प्लेस। ठीक है, इनको क्यों हम लोग डेवलप्ड, मिडल या इमर्जिंग मार्केट प्लेस कह रहे हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि इसका क्या रीजन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ देखें यूएस। अब मैं इसका आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करती हूँ कि
अच्छा, यहाँ से हम देखते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि यूएस मार्केट प्लेस इज द लार्जेस्ट मार्केट प्लेस, ठीक है। यूके मार्केट प्लेस will be considered as a middle class और mid level marketplace और small marketplace, जो कि अभी ये यूके मैंने सिर्फ एक यूज किया है, लेकिन there are many other जो कि mid level market आती है। और उसके बाद जो आपकी एक स्मॉल मार्केट प्लेस आती है, इसमें क्या आ जाती है, इसको यहाँ पर मैं मिड लेवल लिखना था, अगर हम इसको मिड लेवल लिखते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मिड इसको क्यों कहते हैं, आप कॉन्सेप्ट को समझे कि मिड इसलिए कह रहे हैं कि यूएस की टोटल सेल का, ठीक है, जो मिड लेवल मार्केट प्लेस है वो यूएस की टोटल सेल का 35% जनरेट कर रही है, ठीक है। यानी जितना यूएस कमाता है उसका 35% ये मिड लेवल मार्केट प्लेसेस कमा रही है। तो आप इसको राउंड अबाउट अगर फिगर्स ऊपर नीचे जाते हैं तो यू कैन कंसिडर इज 30 to 40%। अगर 35 फिगर मैं बता रही हूँ तो यू कैन कंसिडर इट्स अप्स एंड डाउन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो ये 35 से 40 के बीच में लाई करेगी मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। अगर आप स्मॉल मार्केट प्लेस की बात करते हैं तो स्मॉल मार्केट प्लेस का मतलब है कि टोटल सेल जो कि यूएस की टोटल सेल है, स्मॉल मार्केट प्लेस उसका 20 to 25% है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको मार्केट प्लेसेस का डिफरेंस बता रही हूँ एज अकॉर्डिंग टू द माइंडसेट ऑफ द सेल्स या बिजनेस, कि आपने जो बिजनेस जनरेट करना है उस बिजनेस की वर्थ आपको कहाँ कितनी कैसी मिल रही है, ठीक है। उस हिसाब से आपका माइंडसेट बना होना चाहिए कि भाई अगर आप यूएस में सेल करते हैं तो इतना इतना बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, आप यूके में करते हैं तो आप इतना बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, तो अगर आप स्मॉल मार्केट प्लेस पे करते हैं तो इतना जनरेट कर सकते हैं। अब अगर आप उतना बिजनेस जनरेट कर सकते हैं तो अब आप इन्वेस्टमेंट्स की साइड पे भी आ जाए कि अगर आप यूएस में इन्वेस्टमेंट करेंगे so it means you need to face the higher competition as compared to mid-level marketplace. If you will work in the UK marketplace, you will face the competition you will face the higher competition as compared to the small marketplace. And in small marketplace, you can start very small budget. So you need to have the investment to cover that marketplace. So you should understand कि मार्केट कैप कितना है, मार्केट लेवल कितना है, और उसको आपने कैसे अपने अपने प्लानिंग में यूज करना है। फिर आप यूज करें कि जितनी आपका बजट है, जितनी आपके पास पैसा है, उस पैसे के अकॉर्डिंग आप मार्केट प्लेस डिसाइड कर सकते हैं इफ यू वांट टू गेट आइडिया। तो इट्स अप टू यू, इफ यू वांट टू लॉन्च इन यूएसए इट्स अ बिग मार्केट प्लेस, इफ यू वांट टू लॉन्च इन यूके और मिड लेवल मार्केट प्लेस तो ऑब्वियसली यूएस का से मार्केट कैप इसका कम है और फिर स्मॉल का उससे कम है, क्योंकि ये उतने डिपेंड करता है, समटाइम जोग्राफिकल डिपेंड करता है, फिर पोटेंशियल वाइज डिपेंड करता है, फिर बिजनेस वाइज डिपेंड करता है कि किस कंट्री में किन चीजों को प्रेफर किया जाता है। तो हमेशा ही आगे जाके हम चीजों को स्टडी करेंगे कि हमेशा जब आप रिसर्च करते हैं या मार्केट रिसर्च करते हैं तो कस्टमर का माइंडसेट बहुत मैटर करता है। उस जगह के रूल्स, उस जगह के ट्रेडिशंस, उसके नॉर्म्स, उसकी लैंग्वेज, उसका वेदर, इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन इन द रिसर्च, कि आप वहां पर जो भी रिसर्च करें, आप वहां पर जो भी जाके लॉन्च करने का माइंडसेट बना रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स जो है ये आपके प्रोडक्ट पे अफेक्ट करते हैं। तो आपकी मार्केट रिसर्च में ये सारे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग मार्केट रिसर्च होनी चाहिए और होती है। तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं ये आइडिया लेने के लिए कि किस मार्केट प्लेस में एक्चुअली आपने क्या प्रोडक्ट लगानी है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बड़ी नॉर्मल सी एग्जांपल है कि पाकिस्तान से जैकेट्स बड़ी अच्छी बनती है, लेदर जैकेट्स, लेकिन यूएस की साइड के डिजाइन, उसके माइंडसेट, उसका वेदर, उनका टेस्ट लेदर के हवाले से टोटली डिफरेंट है। ओके, तो वो मार्केट कैप का अंडरस्टैंडिंग आपकी आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं फॉर एग्जांपल कि हमने किस तरह की प्रोडक्ट को प्रेफर करना है टू डिजाइन और डेवलप फॉर फर्दर मार्केट फॉर फर्दर प्रोसीडिंग, ठीक है। ये मैं अमेजोन के हवाले से बता रही हूँ, अमेजोन के रूल्स और पॉलिसीज के हवाले से बता रही हूँ, लेकिन ये रूल्स और पॉलिसीज बेटर होते हैं इसलिए भी कि हम लोगों ने एक्सपोर्ट करनी है या हमने बाहर भेजना है, तो फिर बहुत सारी चीजें कस्टम वाइज और ड्यूटीज वाइज और एक्सपोर्ट के रूल्स वाइज फिर वो भी बड़ा कुछ देखना पड़ता है। तो ये सब चीजें आपने माइंड में रखनी है। तो उस पर जर्नल जो चीजें होती हैं तो आपने, अब जैसे मैं एक एग्जांपल आपको एक एक्सपोर्ट वाली रिस्ट्रिक्शन की भी दूंगी और कुछ ये वाली है। अब जैसे फॉर एग्जांपल
आपकी जो प्रोडक्ट है, ये जनरली मैंने लिखा तो हुआ है, लेकिन मैं आपको जनरली ये चीजें थोड़ी रिपीट कर देती हूँ तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। कुछ कंट्रीज में 12 साल, यूएस के अंदर और यूके के अंदर मोस्टली, वो क्या करते हैं कि अमेजोन कहता है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों की जो प्रोडक्ट्स हैं ना, उन पे पीएल करते हुए थोड़ा सा परहेज करें। अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेशन होनी चाहिए कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो छोटे किड को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आपके कोई कपड़े हैं, आपके कोई खिलौने हैं, कोई ऐसी चीज है तो वो हार्मफुल नहीं हो, उसके लिए आपके पास स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। वो सर्टिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर रूल वो वहाँ मेंशन है वेबसाइट पे, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो वो डिफरेंट सर्टिफिकेशन होती हैं जो कि अंडर 12 की अगर आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो उसको आपको शो करनी पड़ेंगी। फिर इस तरह की जैसे आपकी कोई प्रोडक्ट है, अगर उसकी कोई बैटरी उसमें लगती है, वो भी उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शंस लग सकते हैं। वो आपको प्रूव करनी पड़ेगी हार्मफुल तो नहीं है, एक्सपायरेबल तो नहीं है, फटने वाली तो नहीं है, कोई ऐसी चीज है। फिर कोई ऐसी चीज कि टूटने वाली हो, वो कोई बहुत हम प्रॉब्लम बना सकती है आपके एक्सपोर्ट के प्रोसेस में, कि रास्ते में कहीं टूट जाती है, डैमेज हो जाती है, तो भी प्रॉब्लम आती है। उन लोगों को भी वहां पर, हालांकि वो अमेजोन डायरेक्टली टूटने वाली प्रोडक्ट पे इतना ऑब्जेक्शन नहीं लगाता, लेकिन ओवरऑल कहा जाता है कि अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम बना सकते हैं। फिर अगर आपका बजट लिमिटेड है या बजट बहुत बड़ा नहीं है, या फिर आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कॉस्ट से बचना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए प्रेफरेबल ये भी है कि आप कुछ छोटी प्रोडक्ट रखें, बहुत बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स ना रखें, क्योंकि जितनी बड़ी प्रोडक्ट्स होगी उतना उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटीज भी ज्यादा होंगी, कस्टम ड्यूटीज ज्यादा होंगी, जगह ज्यादा घेरेगी तो अमेजोन भी ज्यादा चार्ज करेगा। तो ये सारे फैक्टर्स को आपने माइंड में रखना है। फिर आपने कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स को देखना है कि जो कि जैसे हो गई मेडिकल से रिलेटेड, डायरेक्टली इंसानी हेल्थ से रिलेटेड। तो ऐसी प्रोडक्ट जो कि हार्मफुल हो इंसानी जान के लिए, जो मेडिकली इन्वॉल्व होती है स्किन से, या वैसे हेल्थ से रिलेटेड जो भी होती है, ऐसी प्रोडक्ट्स के ऊपर वो आपसे सर्टिफिकेशन मांग सकते हैं। ऐसे टूल्स से रिगार्डिंग, जैसे जो सर्जिकल टूल्स होते हैं, इससे रिलेटेड अगर कोई भी ऐसी है तो आप वो जरूर करें। इफ यू हैव दैट ऑल टाइप ऑफ रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशन, तो वो जरूर करें। अब वो जो ऐसी सर्टिफिकेशन वाली प्रोडक्ट्स होती है ना, उनका एक फायदा जरूर होता है कि इन प्रोडक्ट्स के अंदर कंपटीशन बहुत कम होता है। ठीक है, so if you have that certification, if you can arrange that certification, then go for that category, then you can play very well. Otherwise avoid that certification if you don't have that certifications, and अगर आप उसको नहीं कर सकते तो उसको skip करें फिर। ठीक है, अब होता ही है कि आपने, क्योंकि अब हमारे पास भी काफी सारा ऐसा डाटा होता है कि हम इंडिविजुअली तो सिर्फ उस प्रोडक्ट पे जाके रिसर्च कर सकते हैं जिसको हम लॉन्च कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसपे सर्टिफिकेशन चाहिए होती है, तो आपको पहले उसके लिए ना रिसर्च करनी पड़ेगी। अब जहाँ तक बात है ना कि होता ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैन्युफैक्चरर है ना, उन्होंने ना आपकी बनाई हुई सर्टिफिकेशन भी चल जाएगी अगर ऑथेंटिक है, और अगर ऑथेंटिक अथॉरिटीज से वो ली गई है। अच्छा, अब होता क्या है कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जो कहने को आईएसओ सर्टिफाइड हैं, लेकिन यकीन करें मैंने फैक्ट्रीज के अंदर पैसे दे दे के इंस्पेक्शन पास कराते देखा है लोगों को। तो what is the quality measures? There is no quality actually। वो अगर आप, मुझे ये समझ नहीं आती, पाकिस्तान में ये चीजें इतनी आम है, तो जब ये ऐसे होता है तो फिर अगर आप ये कहें कि एक क्वालिटी, एक फैक्ट्री के पास अगर आईएसओ सर्टिफिकेशन का अथॉरिटी है और उनकी प्रोडक्ट फिर वही घपले करें, तो आप लोग थोड़े से वाकई डाउट में आ जाते हैं ना। तो अब फॉर एग्जाम्पल, अब सवाल ये है कि भाई पाकिस्तान में इस तरह के मसले हैं, और अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि हमारे यहाँ पैसा लेके हर चीज करा दी जाती है, कि हम लोग सही और गलत के फर्क से बाहर आ चुके हैं। हमें यही नहीं पता कि हमने क्वालिटी प्रोडक्ट और नॉन क्वालिटी प्रोडक्ट को कैसे मेजर करना है। यहाँ पर आईएसओ सर्टिफिकेशन भी पास हो जाती है पैसे देके, तो फिर क्या मेजर्स हैं हमारे? तो सिर्फ देखें, अमेरिका को बहुत सारी चीजें नहीं पता, वो डॉक्यूमेंट्स पे चलते हैं। ठीक हो गया। तो आपने फिर ये देखना है कि फॉर एग्जांपल आपकी जो प्रोडक्ट है उसको पहले देखिए, अमेजोन पे लाने के लिए उस प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर वो जैसे सर्जिकल टूल्स होते हैं या कुछ इस तरह के वो मेडिकेटेड टूल्स होते हैं, तो वो उनकी उन्होंने लिखा होता है कि फला अथॉरिटी या फला फला लिहाज से सर्टिफिकेशन चाहिए। तो अगर आपकी सर्टिफिकेशन उसके अंदर पूरा उतर रही है, तो फिर चाहे वो पाकिस्तान से है या वो जहां से भी है, वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। और अगर वो उससे पूरा नहीं उतर रही है तो फिर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, तो प्राइस आप कोशिश करें कि ऐसी प्रोडक्ट उठाएं जिसकी बहुत कम प्राइस है। ऐसी प्रोडक्ट ना उठाएं क्योंकि उसमें हमारे प्रॉफिट मार्जिन
और कम हो जाते हैं तो वो प्रोडक्ट इतनी हमारे वहाँ पे अच्छे मार्जिन नहीं देती है। तो कोशिश करें, मैं मोस्टली ऐसी प्रोडक्ट उठाती हूँ जो कि 15 से 20 डॉलर से ऊपर होती है। 20 डॉलर से ऊपर ज्यादा प्रेफरेबल है, लेकिन कोई बहुत अच्छी प्रोडक्ट भी है तो मैं 15 तक के ऊपर कंसिडर करती हूँ। जो प्रोडक्ट 15 डॉलर या 10 डॉलर से नीचे आती है तो वो फिर बन के वहां पे जाके मार्केट करके आपको मार्जिन में बहुत रिड्यूस कर देती है। तो आपने कोशिश करनी है कि एटलीस्ट 15 to 20 डॉलर से अब की मार्केट मतलब उसकी प्राइस सेट करें आप, ठीक है। बाकी आगे कुछ जाके हम लोग पीएसआर रैंक और वो सब चीजों को आगे जाके भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। वेट आप यही कोशिश करें कि आप वेट कम रखें ताकि आपकी जो ड्यूटीज का मसला है, जो एक्सपोर्ट वगैरह का मसला है, वो इतना आपको तंग ना करे, ठीक है। मैंने अभी जो बात की है वो जो मैंने बोला है कि 15 to 20 से अबव, यानी 15 डॉलर या 20 डॉलर से अबव जाए, नीचे नहीं आए, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि अभी जो फॉर एग्जांपल इसको आप इस तरह से समराइज कर लो कि लास्ट टाइम मैंने बोला 15 प्रोडक्ट्स निकाल के लानी, ठीक है। लेकिन मैंने ये नहीं बोला, हो सकता है उसमें से किसी ने ऐसे प्रोडक्ट निकाली हो जो 10 डॉलर की थी। अब मैं आज कह रही हूँ कि आपने ऐसी प्रोडक्ट, वो जो 15 डॉलर 15 प्रोडक्ट थी ना, उसमें आपने ऐसी प्रोडक्ट निकालनी है जिसकी ये प्राइस है ना, ये 15 से कम ना हो, ठीक है। तो फिर फॉर एग्जाम्पल आपने कोई 5 प्रोडक्ट्स ऐसी रखी हैं जो 10 डॉलर की हैं, वो वहीं से स्किप हो जाएंगी। अभी मैं सिर्फ डिस्प्ले फिगर की बात कर रही हूँ। अभी आई हैव नो आइडिया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, इवन अभी मुझे ये भी नहीं पता मेरी प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। तो मुझे कुछ नहीं पता। अभी हमने आगे का सोचना ही नहीं, अभी हमें नहीं पता, वी आर इन अ रॉ माइंडसेट, ठीक है। तो व्हेन वी आर इन द रॉ माइंडसेट तो हमारा माइंड कभी इधर घूम रहा है कभी इधर घूम रहा है। अभी हमारे पास प्रोडक्ट आइडियाज भी नहीं है, अभी कोई प्रोडक्ट भी नहीं है, अभी कोई ये भी नहीं पता कि मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से होगी, ये भी नहीं पता मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है, हमें क्या पता कितना प्रॉफिट होगा हमें नहीं होगा। तो उसके लिए अभी हम लोग बहुत इनिशियल स्टेज पे हैं। उस इनिशियल स्टेज पे हम जो प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं फॉर टू गेट सम आइडिया, टू गेट सम लिस्ट, जिसमें से शॉर्ट लिस्ट कर करके हम आगे जाएं, मजीद ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, मजीद आइडियाज जनरेट करें। तो वो सिर्फ मैंने बोला है कि 15 से 20 डॉलर से ऊपर की प्राइस वाली प्रोडक्ट आपने लिस्ट में डालनी है, उससे नीचे की नहीं डालनी, बस सिंपल अभी, ठीक है। अच्छा, आगे हम जाते हैं तो फॉर एग्जाम्पल ये सारी चीजें जो आज मैं बता रही हूँ, ये फर्दर आपकी जो प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन और प्रोडक्ट हंटिंग वाला पार्ट है, उनको उनमें प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के ये सारे फिल्ट्रेशन प्रोसेस हैं। बस ये याद रखना है आपने कि ये वो सारे फिल्ट्रेशन प्रोसेस हैं दैट विल हेल्प यू फर्स्ट टू आइडेंटिफाई द मार्केट, कि किस मार्केट में आपको जाना चाहिए। सेकेंड, टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट विच यू नीड टू लॉन्च। तो उसमें जितने फिल्टर लगाते जाएंगे, इन द एंड आपके पास एक सॉलिड प्रोडक्ट बचेगी, ठीक हो गया। अभी तक ना मैं सिर्फ आप लोगों को चीजों को ना ट्रैक पे ला रही हूँ, तो ये 15 प्रोडक्ट्स और ये प्रोडक्ट्स और उनके चक्कर में भी नहीं पड़ना। ये सब चीजें सिर्फ आपकी लर्निंग के लिए हैं, आपने प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं, ठीक है। देर इज नो एंड ऑफ द रिसर्च प्रोसेस एक्चुअली, अभी सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। प्रोडक्ट को हमने फॉर एग्जांपल हमें स्टार्ट में ना, क्योंकि हम रॉ माइंड हैं, वी नीड अ ब्रेनस्टॉर्मिंग, वी नीड सम आइडियाज, ठीक है। हमें अपने पास आइडियाज चाहिए। आपका दिमाग जब खाली होता है ना तो आपके पास आइडियाज भी नहीं आ रहे होते, आपको पता भी नहीं लग रहा होता कि आपने क्या प्रोडक्ट उठानी है। अब वो जो आइडियाज हैं वो आपको इन मार्केट प्लेसेस को एक्सप्लोर करने से ही आएंगे। तो फॉर एग्जांपल आप अमेजोन को एक्सप्लोर करते हैं, आप अलीबाबा को एक्सप्लोर करते हैं, और इन्हीं पर आप ये भी एक्सप्लोर करते हैं कि पाकिस्तान से क्या बन सकता है। तो यहीं से आपके आइडियाज बनते चले जाएंगे और वहां से आप एक लिस्ट बना लेते हैं प्रोडक्ट्स की, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको इनिशियली कह दिया कि 15 प्रोडक्ट्स बना दो, तो ये फिगर सिर्फ आपकी एक प्रैक्टिस के लिए थी। इससे ज्यादा भी आप बना लेंगे तो ये आपको आगे जाके फिर जैसे जैसे आपका फिल्टर प्रोसेस लगता जाएगा, ये प्रोडक्ट्स शॉर्ट लिस्ट होती जाएंगे और लास्ट में हो सकता है एक भी ना बचे आपके पास। तो फिर क्या करेंगे? इसलिए आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग बनानी है, टू क्रिएट आपने एक लिस्ट बनाते जाना है जो कि आपको अच्छे प्रोडक्ट आइडियाज लग रहे हैं या जो पाकिस्तान से बन रहे हैं, वो सारी कैटेगरीज और सब कैटेगरीज को आप एक्सप्लोर करेंगे। आप यहाँ से पूरी कैटेगरीज और सब कैटेगरीज को एक्सप्लोर करके आए हैं टू गेट आइडिया एक्चुअली कि पाकिस्तान से क्या बन रहा है, ठीक है। तो ये पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरिंग की आपको यहाँ से मजीद थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि पाकिस्तान में बन क्या कुछ रहा है। फिर हम आगे आते हैं अलीबाबा और अमेजोन। यहाँ पर देखा कि पाकिस्तान से बना हुआ बन और बिक कैसे रहा है और उसकी डिमांड क्या है। तो अलीबाबा पर जब आप जाकर देखें आपको आइडिया होगा
सारा गोरा आके पाकिस्तानियों से वो चीजें ले रहा है, तो पाकिस्तानियों से ही ले रहा है, ठीक है, तो ट्रस्ट ऑन देम। बात यह है कि उनके पास एक प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, उनको क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, उनके काम की प्रोडक्ट चाहिए, तो डोंट केयर वो कहाँ से बन रही है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा सब कुछ सिनेरियो क्रिएट हो जाता है, तो आपने ये नहीं सोचना कि भाई चाइना से ले रहे हैं, ये पाकिस्तान से ले रहे हैं, आपने वहां वो देखना है जहाँ से आपको फायदा है। तो आपको पाकिस्तान से फायदा है तो उसी से फायदा उठाए। फिर आप अमेजोन पे आते हैं, आपने प्राइस और का एक इनिशियली एक फिल्टर लगा लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि $15 या $20 से अबव की प्रोडक्ट को से कम की प्रोडक्ट को हम अवॉइड करें। चले ये लग गया, तो बहुत सारी इसमें से हो सकता है आपकी जो पीछे लिस्ट बनाई है वो और फिल्टर हो जाए। उसमें फिर हम लोगों ने कुछ फीचर्स पर हम लोगों ने फिल्टर्स को सेट किया, फिल्टर्स हम लोगों ने सारे डिस्कस किए, जो भी थे वो भी सारे रेट वाले, और जो भी सामान आपके थे वो हमने सारे देखे। तो उसको जब आप अप्लाई करेंगे तो और चीजें फिल्ट्रेशन प्रोसेस पे चली जाती हैं, तो वो और आपको आइडिया होगा कि हाँ ये नहीं करनी, ऐसी प्रोडक्ट नहीं करनी और ऐसी करनी है, ये ऐसी प्रोडक्ट हमें फायदा दे सकती है, ऐसी नहीं दे सकती। तो उसमें वो फिर मैंने आपका वेट वाला भी बताया है, टूटने वाली ना हो, बैटरी वाली नहीं हो, बड़ी ज्यादा ना हो, इस तरह के फीचर्स अगर हम अवॉइड करते हैं तो हमारे लिए इन द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस एक्चुअली, या फर्स्ट 1 और 2 प्रोडक्ट्स तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं करें, ठीक है। उसके बाद जो मेन चीज आती है टू गेट सम आइडिया, कि हम लोग कुछ टेक्निकल टर्म्स में चले जाते हैं, जो टेक्निकल टर्म्स हमें अमेजोन के लिहाज से प्रोडक्ट को फिल्टर करने में, या जिसको थोड़ा सा आगे जाके हमें आइडिया होगा। तो अभी आपने इसको फिल्ट्रेशन के हिसाब से तो अंडरस्टैंड नहीं करना, लेकिन इसकी टेक्निकलिटी के हिसाब से अंडरस्टैंड करना है कि एक टर्म यूज होती है अमेजोन पर BSR की, ठीक है। एक्चुअली अभी हम इस चीज को लर्न कर रहे हैं टू गेट आइडिया अबाउट सेल्स, ये यू कैन से डिमांड, ये उसकी वैल्यू, ठीक है। तो BSR इट्स अ टर्म जो कि अमेजोन एक प्रोडक्ट को देता है, एक प्रोडक्ट वाइज एक प्रोडक्ट को एक रैंक देता है उस स्पेसिफिक कैटेगरी के मुताबिक, ठीक है। तो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन एक्चुअली इसको कहते हैं बेस्ट सेलर रैंक। तो बेस्ट सेलर रैंक आपको क्या बताता है, ये आपको बता रहा है कि किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में, मतलब इन अ स्पेसिफिक कैटेगरी, मतलब किसी भी स्पेसिफिक कैटेगरी में एज कंपेयर टू अदर्स, एज कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स या एज कंपेयर टू योर कंपेटिटर्स, ठीक है, हाउ मच आप प्रोडक्ट और सेलर सेल, ठीक है। तो ये एक्चुअली इसका जो मीटर है, ठीक है, वो मीटर कैटेगरी की बेस पर जनरेट होता है, ठीक है, कैटेगरी की बेस पर या सब कैटेगरी की बेस पर। तो बेस्ट सेलर रैंक को मैं आसान वर्ड्स में बताती हूँ कि बेस्ट सेलर रैंक एक्चुअली अमेजोन हर प्रोडक्ट को ये रैंक देता है, हर कैटेगरी का, हर कैटेगरी वाइज होता है ये, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि कैसे, आप फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट है, इसके आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर अमेजोन आपको बता रहा है, ये कह रहा है ये बेस्ट सेलर रैंक है, ठीक है, ये कह रहा है कि 397 नंबर, ठीक है, इन ऑटोमेटिव, ये ऑटोमेटिव कैटेगरी के अंदर इट्स ऑन अ 397 नंबर, इट्स ऑन अ नंबर 1 इन पावर स्पोर्ट्स ग्लव्स, ठीक है। तो इट मींस कि ये दो कैटेगरीज तो उसने यहाँ पर मेंशन की है, ठीक है ना। अब अगर उसने दो कैटेगरीज, तो ये दो एक्चुअली दो मेन कैटेगरीज उसने मेंशन किया है, ये 2 या 3 कैटेगरीज नॉर्मली ये मेंशन कर रहा होता है जो टॉप कैटेगरीज होती है इसकी। इसका मतलब है कि इस कैटेगरी के अंदर, यानी कि ऑटोमेटिव के अंदर, ये प्रोडक्ट इतने रैंक पर है। तो ये इसका मतलब क्या है कि ये बता रही है कि इस ये प्रोडक्ट इस कैटेगरी के अंदर सेल हो रही है, एज ज्यादा सेल हो रही है एज कंपेयर टू 398 वाले के, ठीक है। मतलब अगर किसी का बेस्ट सेलर रैंक जो है वो ज्यादा है, ठीक है, और आपका बेस्ट सेलर रैंक फॉर एग्जांपल कम है, तो इट मींस आपकी सेल ज्यादा है उसकी कम है, तो ये जो है
उस हिसाब से आपने देखने हैं। ये मैं सिर्फ आपको क्लियर करने के लिए बता रही हूँ कि जिसका बेस्ट सेलर रैंक फॉर एग्जांपल 400 होगा, तो उसकी सेल आपसे कम है, आपकी सेल ज्यादा है, ठीक है। तो इट मीन्स के बेस्ट सेलर रैंक जितना कम होता जाएगा, इट मीन्स के उस प्रोडक्ट की जो उस प्रोडक्ट की जो सेल है इन दैट स्पेसिफिक कैटेगरी इज अ गुड। If a product has higher BSR rank, it means it has lesser sales in that category as compared to other. यही थोड़ा सा टेक्निकल टर्म थी, इसको आपने मजीद अगर अंडरस्टैंड करना है, एक दफा आप यही लेक्चर को एक दो बार स्टेटमेंट को सुनेंगे, इसको पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो बेस्ट सेलर रैंक जो है वो एक्चुअली सेल्स डिमांड और उस कैटेगरी के अंदर उसकी वर्थ को बता रही है। ये अमेजोन आपको देता है और किस बेस पर देता है, वो एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है, वो क्या बताता है। तो इट्स अ मीन कि इन दैट स्पेसिफिक कैटेगरी आप कितना जनरेट कर रहे हो। अगर आपका बेस्ट सेलर रैंक, जिसका बेस्ट सेलर रैंक कम है, तो वो ज्यादा सेल जनरेट कर रहा है एज कम्पेयर टू द प्रोडक्ट जिसका बेस्ट सेलर रैंक ज्यादा है। तो हमेशा अपने माइंड में रखना है कि जितना ये बेस्ट सेलर रैंक गिरता चला जाता है, इट्स मीन कि वो कैटेगरी, उस कैटेगरी के अंदर वो प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा जनरेट करेगा। अब आपने फिर कैटेगरी देखनी है। फॉर एग्जाम्पल जरूरी नहीं है वो हर कैटेगरी के अंदर अच्छा जनरेट कर रही है, जिस कैटेगरी के अंदर उसका बेस्ट सेलर रैंक लीस्ट है उसके अंदर वो बेस्ट दे रही है, और वो जरूरी नहीं है सब में हो। तो इन सब चीजों का ख्याल रखना है, हमेशा बेस्ट सेलर रैंक को आपने कनेक्ट करना है विद द कैटेगरी। तो ये कैटेगरी की बेस पर इसकी इसकी जो रैंकिंग है वो डिसाइड की जाती है। तो ये चीज हो गई कि जिसका बेस्ट सेलर रैंक ज्यादा है उसकी सेल्स कम है एज कम्पेयर टू द प्रोडक्ट जिसका बेस्ट सेलर रैंक कम है। अब हम फॉर एग्जाम्पल आगे, अब यहाँ पर भी कुछ चीजें आगे जाके भी समझ आएंगी। ऐसे में होता है कि आपको एक नंबर अलॉट कर देते हैं अमेजोन, वो आपके एक आइडेंटिफिकेशन बनता है। तो ये सब चीजें हम बहुत डिटेल में जाके पढ़ेंगे। अभी हमारा मेन चीज ये थी बेस्ट सेलर रैंक, ठीक है। अब हम जनरली ये सारी चीजें जो अभी हमने डिस्कस की हैं, उसमें फॉर एग्जांपल अगर आपको ये भी डिसाइड करना पड़े कि कौन सी ऐसी, आपको ये देखना है कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो किसी स्पेसिफिक कैटेगरी, यानी जिस कैटेगरी में वो है या जिस कैटेगरी में एक्चुअली वो लाई करती है, उस कैटेगरी में उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें बीएसआर रैंक से पता चलेगा। यानी जिस प्रोडक्ट को हम देख रहे हैं उसका बीएसआर देखेंगे, अगर उसका बीएसआर बहुत ज्यादा वो है, ऊपर है, ठीक है, तो मीन के वो प्रोडक्ट अभी इतना अच्छा प्ले नहीं कर रही, तो देन देयर कैन बी सम रीजन कि वो अच्छा सेल्स जनरेट नहीं कर रही है। तो फिर उसके पीछे वो रीजन देखने पड़ेंगे, या उसकी वो फिर ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अगर वो अच्छा जनरेट नहीं कर रही है तो कल को आपके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर आप स्टडी करोगे कि एक्चुअली फिर उस कैटेगरी के अंदर देखिए, एक चीज को समझें, हम क्योंकि प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे, हम अभी कीवर्ड्स की बात करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट हंटिंग के टाइम पे हमने हमें एक प्रोडक्ट ही देखनी है फॉर एग्जाम्पल, उस प्रोडक्ट से फिर हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता कीवर्ड्स की तरफ आना है। तो अगर हम लोग ये देख रहे हैं कि एक प्रोडक्ट है, ठीक है, और उसका बेस्ट सेलर रैंक लीस्ट है, अच्छा वो अच्छा जनरेट कर रही है, तो मैं ना हमेशा मैं अपनी रिसर्च के अंदर बेस्ट सेलर रैंक पे बहुत फोकस नहीं करती। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि हम काम करते हैं कीवर्ड्स के ऊपर, हम एग्जैक्ट प्रोडक्ट के ऊपर काम ही नहीं कर रहे, तो हमारी प्रोडक्ट ही आगे जाके डिफरेंट होगी। तो ये जो बेस्ट सेलर रैंक है ये वहीं पे खत्म हो जाएगा हमारी नजर में। लेकिन इनिशियली व्हेन यू गेट सम आइडिया कि आप जिस निश में जा रहे हैं, क्योंकि स्टार्ट में हमें एक्चुअली समटाइम हमें निश भी डिसाइड करनी है कि हमें इस कैटेगरी में आना है, हमें इस कैटेगरी में आना है, या हमें इस कैटेगरी में आना है, सिर्फ वहां तक आपने बीएसआर को अभी कंसिडर करना है। सो मेक योर माइंड, वी आर इन दैट स्टेज जहां हमें अभी निश डिसाइड करनी है। when we are not able to decide a specific niche, then go for and check the BSR। आपको अगर ये डिसाइड करना है, हाँ कौन सी कितना बीएसआर किस कैटेगरी में चल रहा है या कितना है, तो उससे एक और मैं आपको एक टिप दे सकती हूँ टू गेट सम आइडिया फॉर द यूएस मार्केट प्लेस। और कुछ एक दो और मैं आपको टूल्स गाइड करूंगी, उन टूल से आपको सेल्स का भी पता चल जाता है। मेरी वर्किंग से आपको आगे आगे जाके आइडिया होगा कि मेरी जो रिसर्च है ना वो बहुत ज्यादा टूल्स ओरिएंटेड नहीं है। इन सब चीजों से क्या आप इंशाल्लाह आजाद हो जाएंगे। मेरी जो रिसर्च है ना वो मैनुअल ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि मुझे आप लोग अगर टूल्स पे काम इनिशियली बस हम करेंगे रिसर्च अपनी डिमांड और कंपटीशन देखने के लिए, अदरवाइज आपको काम करते हुए आइडिया हो जाएगा कि टूल्स के ऊपर भी
मतलब 50 to 60% एरर्स होते हैं। ठीक है, तो आपकी अगर कॉन्सेप्ट अच्छे, आपकी ग्रिप पूरी है और आपको काम करना आता है, तो आप मैनुअल भी सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको बीएसआर बोला है टू गेट सम आइडिया अबाउट द कैटेगरी। ठीक है, कि अगर आप अपनी निश वगैरह डिसाइड करना चाहते हैं और आप ये देखना चाहते हैं कि हम इसमें काम करें, इसमें ना करें, अभी सिर्फ यहाँ तक रहना है फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए मैं कुछ दो तीन आपको टू दी पॉइंट चीज बताती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपने बीएसआर इस मतलब बीएसआर को अभी आपने सिर्फ इस हद तक देखना है कि आपको जरा कैटेगरी की डिमांड पता चल जाए। अब फॉर एग्जाम्पल वो कैटेगरी की डिमांड आपको कैसे पता चल जाएगी, तो अगर आप यूएस मार्केट में बेचते हैं तो एफपीए टूल किट को यूज करें। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि आपको ना फिलहाल डायरेक्ट जो बीएसआर नंबर है ना, ये भी एक्चुअली नहीं बता रहा कि देखें, इस नंबर का मतलब है कि वो बाकियों से कंपेयर करके बता रहे हैं कि ये अच्छा है। अभी भी हमें ये नहीं पता कि ये कितना अच्छा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर 10 लोगों की क्लास है, सारे नलायक है, तो उसमें नलायकों में भी एक अच्छा होगा और एक उससे अच्छा होगा और एक उससे अच्छा होगा। तो अगर फॉर एग्जाम्पल 10 नलायक ही हैं, तो उस 10 नलायकों के अंदर भी फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि अगर दूसरी क्लासेस हैं वो 500 में से 400 नंबर ले रही हैं, तो ये नलायक तरीन क्लास के फर्स्ट आने वाले के 400 में से 100 नंबर ही होगा। तो ये समझ आ रही है चीज आपको कि ये जो बीएसआर रैंक है, ये रैंक भी है बाकियों से कंपेयर करके बता रहा है, लेकिन स्टिल यू कांट गेट आइडिया कि एक्चुअली इट्स अ सक्सेसफुल रेशियो और नॉट। अब ये चीज को आइडिया गेट करने के लिए कि भाई नालायकों की क्लास ही तो नहीं है ये। ठीक है, इसमें कोई काम का है भी कि नहीं, ये हमारा फोकस तो ये है कि भाई हमें सेल चाहिए, तो सेल कितनी जनरेट हो रही है या सेल का कैसे कुछ पता चलेगा। तो वो दो दो तीन इस तरह की चीजें हैं जिनको आप यूज करके देखें। फिर मैं आपको ये कहूंगी कि ये सारे टूल्स 100% एक्यूरेट नहीं है, बट स्टिल दे कैन गेट यू, दे कैन गिव यू सम आइडियाज। ठीक है, तो आपने फॉर एग्जाम्पल क्या करना है कि यहाँ पर 397 नंबर दिया था रेंटेड का ऑटोमोटिव में, आप यहाँ पर जाएंगे, ऑटोमोटिव की जो भी इसकी कैटेगरी है यू कैन, यहाँ होनी तो चाहिए, किधर गई है, आई थिंक एक ना कुछ सब कैटेगरी है। हम इसकी कोई डायरेक्ट कैटेगरी देखते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब इसका बेस्ट सेलर रैंक है इनके सीए। ठीक है, और इसकी कैटेगरी है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, ये इसका बीएसआर है। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम, ये आगे ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, ये अगर इसका बेस्ट सेलर रैंक है वो। अच्छा, ये हमें बता रहा है, इसको तो लॉग इन करना पड़ेगा। अच्छा, इस वाली वेबसाइट से ना वैसे
आप ये सेल्स के काफी आइडियाज ले सकते हैं, प्रोडक्ट्स के यहाँ से भी आप ले सकते हैं। ये सारे आपके पास ये जो है ना, ये प्रोडक्ट आइडियाज है। लेकिन आगे जाके मैं इसका भी बताऊंगी, क्योंकि इसके अंदर से आप यूनिक प्रोडक्ट आइडियाज भी काफी निकाल सकते हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट को यूनिक बनाते हैं। अभी मेरा जो मेन कंसर्न था ना, इसके अंदर भी डेली बेसिस पे चेंज आ रहा होता है, क्योंकि एफपीए टूल किट यूज तो लोग करते हैं, लेकिन ये सिर्फ यूएस में यूज होती है, तो मैंने काफी अरसे से यूज नहीं किया। लेकिन इससे ना थोड़ा सा आइडिया हो जाता है सेल्स का, क्योंकि जो ये फिगर बता रहे हैं ना, ये फिगर सही नहीं है मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक। तो हम एक और चीज से चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ इनका ना इनकी थी, मैं यूज करती थी पहले। मैं आपको वो एक्सटेंशन शेयर कर दूंगी। मुझे लगता है कि मेरे पास ना वो रिमूव हो चुकी है, क्योंकि मैंने भी काफी देर से, मैं मैनुअल करती हूँ तो मैं एक्सटेंशन यूज करती नहीं काफी देर से। मैं आपको एक एक्सटेंशन दूंगी। तो उसमें एक्चुअली जो चीज यहाँ पर जो ये बता रहे ना कि 30 डेज के इतने यूनिट, लेकिन ये डाटा ना मुझे लग रहा है कि ये सही डाटा इन्होंने दिया नहीं है। वरना इसकी जो ट्रैफिक इस कैटेगरी के अंदर जो सेल वॉल्यूम है ना, ये बहुत ज्यादा है। यहाँ से भी अगर आप देखें, 31 सेल्स पर डे। ओके, फिर ये नीचे भी गिरी हैं। फिर ये 34 पर डे पर भी आए हैं। तो आप इसके ग्राफ से भी ना, आइडिया मुझे था कि पहले ना एक्चुअली एग्जैक्ट फिगर्स भी देते थे, अब वो एग्जैक्ट फिगर्स शो नहीं हो रही हैं। लेकिन आप जो है ना, यहाँ से स्टिल यू कैन गेट सम आइडिया, क्योंकि इन्होंने मुझे लगता है सब्सक्रिप्शन कुछ लगा दी हैं। पहले ये फ्री था, लेकिन फिर भी आपको यहाँ से ना कुछ आइडिया हो जाएगा कि पर डे ये कितनी सेल्स ये प्रोडक्ट जनरेट कर रही है। ठीक है, उस हिसाब से इसका सेल्स रैंक है। जैसे ये प्रोडक्ट है, अब मुझे नहीं पता, फॉर एग्जांपल ये हो सकता है इससे ऊपर भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हो, इससे नीचे भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हो। तो टू गेट सम आइडिया कि फॉर एग्जांपल हम जब ये डिसाइड करेंगे कि हमें किस निश पे जाना है, और इस निश के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स कितना जनरेट कर रही हैं, तो ये एफबीए टूल किट के ये ग्राफ से आपको काफी हद तक ये चीजें आपको बताएगा कि पर डे ये कितना सेल्स जनरेट कर रही है। उससे एटलीस्ट आपको ये आइडिया होता है, जब आप इन डेप्थ रिसर्च करेंगे ना, कि हर प्रोडक्ट को, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है तो देखें, आपने अगर एक प्रोडक्ट उठाई है ना, तो उसके जो कंपेटिटर है उनमें बहुत सारे ऐसे कंपेटिटर हैं जो सेम प्रोडक्ट के, उससे मिलती जुलती प्रोडक्ट के साथ बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आपने जब ये आइडिया लेना है कि इस कैटेगरी में इसकी क्या डिमांड है या इस प्रोडक्ट की क्या डिमांड है, तो एटलीस्ट आप 8 से 10 आपके जो कंपेटिटर हैं उनको यहाँ पर डालोगे, और
और फिर आप एक आइडिया गेट करोगे कि इस निश के अंदर डिमांड कितनी है, सेल वॉल्यूम एटलीस्ट एवरेज कितना है। फिर आपको आइडिया होगा कि इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर आप एक प्रोडक्ट निकाल रहे हो और वो प्रोडक्ट डेली के 100 यूनिट सेल कर रही है, 500 यूनिट सेल कर रही है, 1000 यूनिट सेल कर रही है, तो ये सारे आइडियाज आपको इन डेप्थ थोड़ी इस तरह से रिसर्च करने से पता चलेगा कि जिस निश में आप जा रहे हैं वो वाली निश या वो वाली कैटेगरी के अंदर जो अच्छे से अच्छा है वो कितना जनरेट कर रहा है, जो एवरेज है वो कितना जनरेट कर रहा है, और जो लोअर है वो कितना जनरेट कर रहा है। FBA toolkit is a toolkit you can get some idea according to the BSR to get you can get idea about the demand, or you can do the market research के average how much you can sell as per day per month, और या वो कितना कर रहे हैं। सेम इसी तरह एक और एक्सटेंशन थी मेरे पास, मैं वो भी बाद में शेयर कर दूंगी। उससे ये होता है कि वो आपको ऊपर आप इंस्टॉल यहाँ कर लेते हैं, उसको सिर्फ आप एक ऊपर क्लिक करेंगे तो उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि असल में ना उससे डायरेक्ट सेल्स नहीं पता चलती, वो सिर्फ ये बताता है कि ये प्रोडक्ट के कितने यूनिट इन्वेंट्री में पड़े हैं। तो आप एक या दो टूल्स को यूज करेंगे तो थोड़ी सी ऑथेंटिकेशन क्लियर हो जाती है। फिर आप 4 से 5 दिन उसको ट्रैक करेंगे, यानी डेली चेक करेंगे। तो डेली उसके इन्वेंट्री से जितने यूनिट कम हुए इट मीन्स के उतने उसके पर डे सेल है। तो आप इस तरीके से इस तरह के कुछ मेन पॉइंट्स हैं, ये सब ट्रैकिंग पॉइंट्स हैं टू गेट आइडिया अबाउट द सेल्स। ठीक है, और ये जो सेल्स है या आप कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी में आप ट्रैक कर रहे हैं, और ये सारी चीजें टू गेट सम आइडिया about the demand of that product in that specific category. So I think it's clear. ठीक है, प्राइवेट लेवल को आप वाइट लेबलिंग कहते हो, या फिर इन आसान वर्ड्स यू विल लॉन्च योर ब्रांड। ठीक है, एक्चुअली आप एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कराओगे और उस पे अपने ब्रांड का लोगो लगा के या उसे अपना ब्रांड बना के मार्केट में सेल करोगे। ठीक है, सो इसको व्हाइट लेबलिंग भी कहते हैं कि आप एक ऐसी प्रोडक्ट उठाते हो, उसको पूरा डिजाइन करते हो, फिर उसको बनवाते हो अपने ब्रांड के नाम से, मतलब अपने ब्रांड पे उसको बनवाते हो, वो आपका ब्रांड होता है, फिर उसको मार्केट में लॉन्च करते हो। एक्चुअली दैट्स प्राइवेट लेबल ब्रांड। यानी कि प्राइवेट लेबल का मतलब ये नहीं है कि आप किसी दूसरे की ब्रांड उठा के उसके नाम से सेल करोगे। इसका आसान सा वर्ड ये है कि आपने जो भी प्रोडक्ट बनाई है, जो प्रोडक्ट बेचनी है, वो आप अपने नाम से बेचोगे, अपने ब्रांड के तौर पर। That's called actually private label brand. And FBA क्या है कि FBA actually it stands for the Amazon। ठीक है, कि जिसमें आप fulfillment by Amazon. it's a process actually। तो हम लोग जो है आगे जाके आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी कि एक FBA होता है और एक FBM होता है। तो FBM को हम आगे जाके डिटेल में मजीद स्टडी करेंगे, लेकिन उसका क्या मतलब होता है वो इनिशियली हम देख लेते हैं, ताकि आगे अब यहाँ पर आप मर्चेंट यूज कर लें, मैन्युफैक्चरर यूज कर लें, वो भी यूज कर लें, सब चीजें। ठीक है, तो मेन मकसद क्या है, व्हाट इज प्राइवेट लेबल इन अ सिंपल वर्ड। आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट डिजाइन करते हो, बनवाते हो, उस पर अपना लोगो लगाते हो, मार्केट में बेचते हो, तो वो आपकी प्रोडक्ट है, वो आपका ब्रांड है। ठीक है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, यानी कि हम एक्चुअली प्राइवेट लेवल पे जब काम करते हैं अमेजोन के ऊपर, तो हम प्रेफर देयर आर टू मॉडल्स, वन इज FBA एंड सेकंड वन इज FBM। FBA is fulfillment by Amazon. Second one is fulfillment by merchant. We always prefer FBA, especially in the start। ठीक है, बाद में आप FBA, FBM भी कर सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स FBM भी कर सकते हैं, कुछ FBA भी कर सकते हैं, बट इन इनिशियली वी नीड टू स्टार्ट विद द FBA। Why we need to start with the FBA? Because it's a model जहां पर Amazon पर्सनली आपको और आपके बिजनेस को बहुत पुश करता है। ठीक है, और आपको जब ब्रांड बनना है तो आपको कंप्लीटली अमेजोन के रूल्स, पॉलिसीज और क्वालिटी मेजर्स और इन सब चीजों के साथ अपनी लाइफ को भी इजी बनाना है और उसको फॉलो करके आगे चलना है। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन एक्चुअली क्या होता है कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन इज अ सर्विसेज जो कि अमेजोन आपको प्रोवाइड करता है
ठीक है। सो आप उसमें क्या करते हैं, यू सेंड योर प्रोडक्ट टू अमेजोन, ठीक है। Amazon FBA store your products, customer purchase your products. So Amazon FBA picks and packs your products और Amazon FBA ship products to your customer. तो एक्चुअली आसान वर्ड में समझें कि आप एक प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, बनवाते हैं, फिर आप बनवा के उस प्रोडक्ट को अमेजोन के वेयर हाउस में भेजते हैं। अमेजोन उसको अपने वेयर हाउस में रखता है, आप ही उसके मालिक हैं, आप ही की ब्रांड है, आप ही के नाम से वहां रखी जाएगी, आप ही के नाम से वहां बेची जाएगी। सिर्फ अमेजोन आपको एक फैसिलिटी दे रहा है कि भाई तुम पाकिस्तान में बैठे हो, तुम यूएस में नहीं आ सकते, यूएस में तुम्हारे पास कोई जगह नहीं है, तुम अपना माल यूएस में मेरे वेयर हाउस में भेजो, मैं तुम्हारा माल तुम्हारे नाम से तुम्हारे लोगों के साथ तुम्हारे ब्रांड को मैं यूएस के अंदर सेल करूंगा। तो आपका ब्रांड सेल हो रहा है, आपका ब्रांड बन रहा है, आपकी प्रोडक्ट है, सिर्फ आपने अमेजोन से सर्विस ली है कि ये मेरी प्रोडक्ट है, इसको तुम अपने वेयर हाउस में रखो, ऑर्डर आएगा तो इसको शिप करो और इसको फॉरवर्ड करो। दैट्स एक्चुअली द एफबीए। और यही सारा इसके अंदर, इस पूरे प्रोसेस पे हमने ये पूरी गेम लर्न कर ली। और जिसमें ये सारे पहले हम बनवाते हैं, फिर भेजते हैं, भेजने के बाद लगाते हैं, लगाने के बाद उसको सेल करते हैं। तो जब हम ये सारा प्रोसेस लर्न कर लेते हैं तो बिलीव मी इट्स टोटली एन ऑटो पायलट सिस्टम कि योर लाइफ विल बी इजी। यहाँ तक हम लोगों ने ये सारा देखा, एफडीए क्लियर हुआ है, पीएल क्लियर हुआ है, प्रोडक्ट के जो हम आइडेंटिफिकेशन और आइडियाज पे हम काम कर रहे थे उसमें हम लोगों को फिल्ट्रेशन प्रोसेस की एक्चुअली समझ आई है। उसके बाद जो मेन चीजें हम लोग आगे जाके भी स्टडी करेंगे, ये सब्सक्रिप्शन और ये सब चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। मेन जो अभी हमारा था यहाँ तक ही था